बेटी, ये कढ़ाई सिर्फ धागों का खेल नहीं थी, ये एक खामोश कहानी थी, सब्र, उम्मीद और मोहब्बत की। आयशा जब भी सुई हाथ में लेती, वक्त जैसे रुक सा जाता। घर के कमरे में हल्की सी रोशनी, खामोशी और सुर्ख कपड़े पर बनते नीले, पीले और सुनहरे फूल। हर टांका उसके दिल की एक धड़कन था। वो जानती थी कि ये कढ़ाई किसी आम कपड़े के लिए नहीं, बल्कि एक ख्वाब के लिए है। ये कढ़ाई उसने अपनी माँ से सीखी थी। माँ कहा करती थी, बेटी, जब दिल भरा हो तो सुई धागे से बात किया करो, ये तुम्हारा दुख भी सुन लेगा और तुम्हारी खुशी भी सजा देगा। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उनकी सिखाई हुई कढ़ाई आज भी आयशा के हाथों में जिंदा थी। इस सुर्ख कपड़े पर बने फूल किसी बाग से कम न थे। पीले फूल खुशी की अलामत थे, नीले पत्ते सुकून की निशानी, और बॉर्डर पर बनी सीधी और तिरछी लाइनें जिंदगी के उतार चढ़ाव की तस्वीर थीं। हर मोड़, हर जाविया जैसे कह रहा हो कि रास्ता सीधा ना भी हो तो खूबसूरत हो सकता है। आयशा का शौहर एक छोटी सी नौकरी करता था। महंगाई के इस दौर में घर का खर्च पूरा करना मुश्किल था। आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी कढ़ाई को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि सहारा बनाएगी। उसने रातों को जाग जाग कर एम्ब्रॉयडरी की, आंखों में नींद और दिल में उम्मीद लिए। कभी कभाई वो रुक जाती, धागे को देखती और माँ की आवाज़ सुनाई देती, सफाई से, प्यार से और सब्र से काम करो। ये कढ़ाई उसी सब्र की मिसाल थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने उसका काम देखा और हैरान रह गई। ये तो बहुत नफीस है, तुमने ये खुद बनाया है? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो दिन आयशा की जिंदगी का नया मोड़ था। आहिस्ता आहिस्ता उसके एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस लोगों तक पहुंचने लगे। सुर्ख कपड़े पर बने ये फूल अब सिर्फ उसके कमरे तक महदूद न रहे, बल्कि कई घरों की जीनत बनने लगे। लेकिन इस कहानी की असल खूबसूरती कामयाबी नहीं थी, बल्कि वो लम्हे थे जब आयशा खामोशी से बैठकर हर टांके में दुआ बुन देती थी। दुआ अपने घर के लिए, अपने ख्वाबों के लिए और उन सब औरतों के लिए जो सुई धागे से अपनी किस्मत सीने की कोशिश करती हैं। ये एम्ब्रॉयडरी हमें ये सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि बनाने वाले के दिल में होती है। सुर्ख कपड़ा जिंदगी की तरह है, जिस पर खुशी, गम, उम्मीद और मेहनत के रंग भरे जाते हैं। जब आखिरी टांका मुकम्मल हुआ, आयशा ने कपड़े को गौर से देखा। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर सुकून। ये सिर्फ कढ़ाई नहीं थी, ये उसकी कहानी थी।